लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। हे व्यूअर्स, आज हम आर्टिकल 18 देखेंगे, उपाधियों का अंत। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 की उपाधियों का अंत भी यही बताया गया है कि उपाधि रुतबा, शक्ति, उच्चता दर्शाता है। सभी को समानता प्रदान करने के लिए इसका अंत आवश्यक है, जिसके लिए भाग 3 के अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत करने का प्रभाव करके समता के अधिकार को और प्रभावी बनाया है। अस्पृश्यता को तो अनुच्छेद 17 से निषेध किया गया है, लेकिन भेदभाव का एक और स्वरूप जो उपाधि थी उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत यही कहता है जो हमने अभी पढ़ा, राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपाधि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। इसके स्पष्टीकरण में भी हम देख सकते हैं, उपाधि किसी नाम के साथ जुड़ी हुई संज्ञा होती है जो नाम का विशेषता प्रदान करके उसका महत्व बढ़ा देती है। उपाधि प्राचीन काल से चली आ रही है। बाद में ब्रिटिश सरकार ने भी अपने तरह की उपाधि चलाई। कुछ उपाधियाँ देखें तो राजा, महाराजा, महारानी, सुल्तान, राय बहादुर, राज बहादुर, राय साहब और अंग्रेजों का नाइट खिताब आदि। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। थैंक यू।